हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज फिर मैं आपके सामने एक नई कहानी लेकर आई हूँ। आज मैं आपके सामने एक ऐसी महान शख्सियत की कहानी लेकर आई हूँ जिन्होंने बॉलीवुड में अपनी एक नई पहचान बनाई है। उनका नाम है अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन, जिन्हें सदी के महानायक, बिग बी, शहंशाह जैसे उपनामों से जाना जाता है, भारतीय सिनेमा के ऐसे चमकते सितारे हैं जिनका नाम बॉलीवुड के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज है। उन्होंने न केवल अपनी दमदार आवाज़ और अभिनय से लोगों का दिल जीता, बल्कि संघर्ष, मेहनत और आत्मविश्वास से यह सिद्ध कर दिया कि इंसान यदि ठान ले तो हर कठिनाई को पार कर सकता है। अमिताभ बच्चन का जन्म 11 अक्टूबर 1942 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में हुआ था। उनके पिता हरिवंश राय बच्चन एक प्रसिद्ध कवि थे और माँ तेजी बच्चन कला और नाटकों में गहरी रुचि रखती थी। ऐसे साहित्यिक वातावरण में पले बड़े अमिताभ के भीतर कला और साहित्य की गहरी समझ बचपन से ही विकसित हो गई थी। उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा शेरवुड कॉलेज, नैनीताल से प्राप्त की और उसके बाद दिल्ली विश्वविद्यालय के किरोमिल कॉलेज से स्नातक की डिग्री हासिल की। पढ़ाई में वे अच्छे छात्र थे, परंतु उनके दिल में हमेशा कुछ बड़ा करने और भीड़ से अलग पहचान बनाने का सपना पलता रहा। कॉलेज से पढ़ाई पूरी करने के बाद अमिताभ बच्चन ने कोलकाता में एक शिपिंग कंपनी में नौकरी की, लेकिन उनका मन वहां नहीं लगा। वे फिल्मों की ओर आकर्षित थे। जब वे मुंबई आए तो शुरुआत आसान नहीं थी। लंबे कद, गहरी आवाज और गंभीर व्यक्ति के कारण उन्हें कई बार अस्वीकृति का सामना करना पड़ा। उस दौर में फिल्मों में हीरो के लिए गोरा रंग और आकर्षक व्यक्ति ही मायने रखता था। रेडियो के लिए भी उनकी गहरी आवाज को रिजेक्ट कर दिया गया। लगातार असफलताओं के बावजूद अमिताभ ने हार नहीं मानी और वे छोटे छोटे रोल करने लगे। 1970 में आई फिल्म आनंद में उन्होंने राजेश खन्ना के साथ सह कलाकार के रूप में काम किया। इस फिल्म में उनका किरदार डॉक्टर भास्कर भट्टाचार्य था, जिसने दर्शकों का ध्यान खींचा, लेकिन इसके बावजूद उन्हें लीड रोल में सफलता नहीं मिली। असली मोड़ आया 1973 में, जब फिल्म जंजीर रिलीज हुई। इस फिल्म ने उन्हें यंग मैन की उपाधि दी और वे रातों रात स्टार बन गए। इसके बाद अमिताभ बच्चन ने एक के बाद एक सुपरहिट फिल्में दी। दीवार, शोले, त्रिशूल, शान, डॉन, मुकद्दर का सिकंदर और कई अन्य। 1970 और 1980 का दशक अमिताभ बच्चन के नाम रहा। उनकी फिल्मों में एक आम आदमी का दर्द, संघर्ष और विद्रोह झलकता था, जिससे दर्शक खुद को जोड़ पाते थे। वे एक्शन, ड्रामा, कॉमेडी, रोमांस, हर शैली के उस्ताद साबित हुए। उनकी जोड़ी रेखा, हेमा मालिनी, जया भादुरी, परवीन बाबी जैसी अभिनेत्रियों के साथ खूब पसंद की गई। खासकर फिल्म शोले में जय का किरदार आज भी दर्शकों की यादों में ताजा है। अमिताभ बच्चन ने 1973 में अभिनेत्री जया भादुरी से विवाह किया। उनके 2 बच्चे हैं, श्वेता बच्चन और अभिषेक बच्चन। पारिवारिक जीवन को संभालते हुए अमिताभ बच्चन ने 1993 में अभिनेत्री जया भादुरी से विवाह किया। उनके 2 बच्चे हैं, श्वेता बच्चन और अभिषेक बच्चन। पारिवारिक जीवन को संभालते हुए उन्होंने फिल्म करियर को भी शानदार ऊंचाई दी। इनके जीवन में दुर्घटनाएं और चुनौतियां भी बहुत आई। 1982 में फिल्म कुली की शूटिंग के दौरान एक गंभीर हादसा हुआ। एक फाइट सीन में उन्हें आंतरिक चोट लगी और उनकी जान पर बन आई। पूरा देश उनकी सलामती के लिए प्रार्थना करने लगा। लंबे इलाज के बाद वे मौत के मुंह से वापस लौटे, लेकिन 1990 के दशक में उनका करियर धीमा पड़ गया। उनकी कई फिल्में असफल रही और वे आर्थिक संकट में भी गिर गए। उनकी कंपनी ABCL को भारी नुकसान हुआ। इस समय उन्होंने फिर से खुद को संभाला और छोटे पर्दे की ओर रुख किया। 2000 में उन्होंने टीवी शो कौन बनेगा करोड़पति की मेजबानी शुरू की। उनकी गहरी आवाज़, आत्मीय शैली और बेहतरीन अंदाज ने दर्शकों को बांध लिया। यह शो इतनी बड़ी हिट साबित हुआ कि अमिताभ बच्चन ने न सिर्फ टीवी पर बल्कि फिल्मों में भी अपनी शानदार वापसी की। इसके बाद उन्होंने बागवान,
ब्लैक खाकी, सरकार, पिंकू पा, गुलाबो सिताबो जैसी फिल्मों में बेहतरीन अभिनय कर साबित कर दिया कि वे हर युग के अभिनेता हैं। फिल्म पा में उन्होंने एक दुर्लभ बीमारी से पीड़ित बच्चे की भूमिका निभाई और इसके लिए उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला। अमिताभ बच्चन को अब तक कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुके हैं। उन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। वे चौथी बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और 15वीं बार फिल्म फेयर पुरस्कार जीत चुके हैं। इसके अलावा उन्हें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार भी प्राप्त है। यूनाइटेड किंगडम की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने उन्हें डॉक्टरेट की मानद उपाधि दी। अमिताभ बच्चन केवल अभिनेता ही नहीं बल्कि समाजसेवी भी हैं। वे पोलियो उन्मूलन, स्वच्छ भारत अभियान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी योजनाओं से जुड़े रहे हैं। वे हमेशा आपदाओं और ज़रूरत के समय मदद के लिए आगे आते हैं। अमिताभ बच्चन की जीवन में असफलता, बीमारी या संकट चाहे कितने भी बड़े क्यों न हों, आत्मविश्वास और मेहनत से हर मुश्किल को जीता जा सकता है। उन्होंने बार बार गिरकर उठना और सफलता के नए कीर्तिमान स्थापित करना साबित किया। अमिताभ बच्चन केवल एक अभिनेता नहीं बल्कि करोड़ों भारतीयों के दिल की धड़कन है। उनकी आवाज़, अभिनय और जीवन संघर्ष हमेशा लोगों को प्रेरित करते रहेंगे। वे सच्चे अर्थों में सदी के महानायक हैं जिनकी गाथा आने वाली पीढ़ियों तक सुनाई जाएगी। अगर आपको यह कहानी और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।